सो फाइनली काफी समय के बाद हम लोग एसपीटी के किसी नए अपडेट के बारे में जानेंगे, और अपडेट भी ऐसा जो कि आपके एग्जाम के टाइम में जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, आगे आप सभी का एग्जाम होने वाला है, और जिसके लिए आप सभी ने फॉर्म फिलअप आई होप अब तक कर लिया होगा। ये जो अपडेट है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होना है और एसबीटी ने अपने स्केल ऑफ पनिशमेंट रूल जो है उसमें कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बारे में आज के इस अपडेट में बात करेंगे। और एक दो नहीं, टोटल 33 चीजों के बारे में एसबीटी बताई है। यानी अगर उन 33 गलतियों में कोई भी एक गलती आप अपने एग्जाम के दौरान करते हैं, एग्जाम हॉल में करते हैं, तो उसकी सजा एक ही है, आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। चाहे आपने एक एग्जाम दिया है, ये एक एग्जाम के लिए भी हो सकता है, सारे एग्जाम के लिए भी हो सकता है, इंक्लूडेड आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। तो वो कौन सी ऐसी 33 गलतियां हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको नहीं करना है, जिसके बारे में एसबीटी ने इस लेटर में डिटेल में बताया है। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे आपको एसबीटी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी और सटीक जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 4/5/2026, जो कि आज की डेट है। लेटर संख्या 1454। और ये जो लेटर है बिहार के सभी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजी गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में हमने ऊपर ही बात कर लिया कि ये जो अपडेट है आपके स्केल ऑफ पनिशमेंट को रिवाइज किया गया है, कुछ संशोधन हुई है उसमें, जिसके रिगार्डिंग जारी किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस पूरे लेटर को। डियर सर, एज पर डिसीजन टेक इन द एग्जामिनेशन बोर्ड मीटिंग हेल्ड 2 April 2026 in its agenda 2024 2.7 amendment has been made in scale of punishment revised 1.0। यानी कि एसबीटी की मीटिंग हुई थी 2 अप्रैल को, जिसमें यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस हुई है स्केल ऑफ पनिशमेंट में, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सारे फैकल्टी मेंबर जो भी स्टाफ है उन्हें फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है इस चीज को। अब क्या क्या चेंजेस हुई है, क्या नया चीजें एड ऑन हुई है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख सकते हैं नेचर ऑफ ऑफेंस जो दिया है और पनिशमेंट दिया है, तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और उसका क्या पनिशमेंट है वो हम लोग इस कॉलम में देखने वाले हैं। और अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो आपको यूएफएम भी लग सकता है, जिसको अनफेयर मीन्स बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, पिछले एग्जाम में भी बात किया था। अगर आपने एग्जाम के दौरान कुछ भी गलती किया, एज लाइक अपने कॉपी को फाड़ दिया, या फिर आपकी कॉपी में कुछ ऐसी चीजें मिले जो कि एग्जाम के दौरान नहीं मिलनी चाहिए आपकी कॉपी में, तो आपका यूएफएम लग जाता है। आपका रिजल्ट में यूएफएम लिखाता है, अनफेयर मीन्स लिखाता है, यानी कि आप बैक हो जाते हैं, आपका वो रिजल्ट फिर से पब्लिश नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यूएफएम बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या होता है, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब क्या क्या वो गलतियां है जो कि आपको एग्जाम के दौरान नहीं करना है, वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीजें जो बताई गई है, इतने सारी चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं, और क्या पनिशमेंट रहने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी चीज देखेंगे, लेकिन इतने ज्यादा इंग्लिश हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इस कॉलम में बोला गया है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहला जो नेचर ऑफ ऑफेंस है वो बताया गया है कि अगर आपका एग्जाम हो रहा है, आप जिस भी पेपर के एग्जाम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रिंटेड चीज नहीं होना चाहिए, कोई जेरोक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी रिटेन मटेरियल उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए। चाहे उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर उससे पहले जो आप एग्जाम दे चुके हैं, आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसका पनिशमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, कंसर्न पेपर्स रिटन बाय द एग्जामिनी इन दैट सिटिंग विल बी कैंसल। यानी जो भी पेपर वो दे रहे हैं वो पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी जेरोक्स, कोई भी प्रिंटेड चीज या फिर कोई भी रिटन मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे उस दिन के एग्जाम की हो या फिर उससे पहले के एग्जाम की हो या उसके बाद के एग्जाम की हो, आपके पास नहीं होना चाहिए। दूसरा जो चीज यहाँ पे बताया गया, आपके पास प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन्स नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल में बोले तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पनिशमेंट सेम रहने वाला है। ऑल पेपर्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स ऑफ द कंसर्न सेमेस्टर रिटेन बाय द एग्जामिनी विल बी कैंसल्ड। यानी सारे पेपर्स प्रैक्टिकल यहाँ पे इंक्लूडेड है, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरा जो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो भी पेपर का एग्जाम है उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला, डेफिनेशन, कोई पेंटिंग, स्केच हो सकता है, यानी कि कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। ना आपके बॉडी पे, ना आपके कपड़े पे, ना आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ना कैलकुलेटर कवर, ना आपके एडमिट कार्ड पे, ना आपके डेस्क पे, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो सेम सजा आपको मिलेगी, आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है,
अगला जो चीज है वो बताया गया है कि जो भी एग्जामिनर है उस हॉल में, यानी आपके एग्जामिनेशन सेंटर, आपके रूम में जो भी है, उनको आप पैसा ऑफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके बुकलेट यानी कि आप जो आंसर शीट लिख रहे हैं उसमें पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका डायरेक्ट यूएफएम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का इससे पहले हुआ भी है। ना कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं उसमें, ना एड्रेस लिख सकते हैं। अगर ये सब चीजें भी अगर आप करते हैं तो पनिशमेंट आप जैसा कि देख सकते हैं, ऑल पेपर्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल ऑफ ऑल सेमेस्टर रिटन बाय द एग्जामिनी इन द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कैंसल्ड। यानी जो भी एग्जाम वो बच्चे दिए हैं इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो है, इसमें बोला गया है कि बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कहीं पे भी आंसर बुक में नहीं लिखे। हालांकि पहले से प्रिंटेड रहता है, आप खुद से आंसर के साथ उसे नहीं लिखेगा। अगर ऐसा चीज आप करते हैं तो सेम आपको सजा मिलेगी, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो है, नोटिंग डाउन द आंसर ऑफ प्रॉब्लम इन हिज या हर क्वेश्चन पेपर बिफोर लिविंग द हॉल। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने एग्जाम के क्वेश्चन में आंसर टिक आउट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे 1 नंबर का आंसर सी होगा, 2 का बी होगा, तो ऐसे वो टिक आउट कर लेते हैं। आपको अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ भी टिक आउट नहीं करना है, किसी भी चीज का आंसर उसमें नहीं देना है। ठीक है, जब तक आप रूम से बाहर नहीं निकल जाते हैं। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो सेम सजा आपको मिलने वाली है। यानी कि इस बार बोर्ड काफी ज्यादा टाइट हो गई है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इन सारी चीजों का। अगला जो रूल है, इसमें लिखा गया है कि आपका आंसर शीट जो है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फटा हुआ रहता है तो यूएफएम आपको लग जाता है। इससे पहले बहुत सारे बच्चों को लगा है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने अपने कई वीडियो में बात किया है। ठीक है, तो आपका जो आंसर शीट है वो मोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपको यूएफएम लग जाएगा। ठीक है, अगला जो रूल है, यानी अगला जो चीजें यहाँ पे बताई गई है, अपने अगल बगल अपने दोस्त मित्र किसी से भी बात आपको नहीं करना है, ना इशारा करना है। जैसे हॉल में होता है कि 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तो वो ऐसे सी इशारा करके बताते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी आपको नहीं करनी है, नहीं तो सेम सजा आपको मिलने वाली है, आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, गलतियां कुछ भी हो, पनिशमेंट एक ही है, आपका एग्जाम कैंसिल। ठीक है, अगला जो यहाँ पे चीजें बताई गई है, आप अपने कोई भी चीज को एक्सचेंज नहीं कर सकते अपने दोस्तों के साथ। चाहे आपका हॉल टिकट हो, क्वेश्चन पेपर हो, एसक्यूएल हो, कैलकुलेटर हो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो एक बात को और आपको ध्यान रखना है, आप अगर एग्जाम में जा रहे हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल पेपर या कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, स्केच या फिर एसक्यूएल, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अपना खुद का ले जाइए, किसी और पे निर्भर आपको नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप ये चीज शेयर करते हैं तो सेम चीजें आपके साथ हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल पेपर्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल ऑफ द कंसर्न सेमेस्टर रिटन बाय द एग्जामिनी विल बी कैंसल। यानी सारे पेपर प्रैक्टिकल सहित आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अभी तक 9 चीजों के बारे में देखा है, अभी और भी बहुत सारे चीजों के बारे में बात करना बचा हुआ है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले अपडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको मिला था, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगला जो चीजें बताई गई है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेम चीजें ऊपर जो थी वही यहाँ पे दिया गया है। आप अपने आंसर बुक को या फिर अपने आंसर शीट को आप अपने दोस्त को दिखा नहीं सकते हैं, अपने अगल बगल दिखा नहीं सकते हैं। कई बार बच्चे एग्जाम में ऐसा करते हैं, तो सेम चीज अगर आप ऐसा करते हैं तो सेम पनिशमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, अपना यहाँ पे कॉपी जो है आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे ऐसा भी गलती करते हैं। ठीक है, तो ऐसा चीज भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो दोनों के साथ दिक्कत हो सकती है, जिसके साथ आप शेयर किए हैं। ठीक है, सेम सजा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा होगा आपने, हमने भी कई बार आपको ऐसा चीज दिखाया है। बच्चे क्या करते हैं, अपने कॉपी में सॉन्ग लिख देते हैं, कोई पोयम लिख देते हैं, कोई ड्राइंग बना देते हैं, कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जो कि उनको आंसर शीट में नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप ऐसा भी कुछ करते हैं या फिर ऐसे करने वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये गलती इस बार नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हैं तो सेम सजा आपको मिलने वाली है। आपका पेपर तो गया, आपका पैसा भी गया और आपका साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि बेल बजने से पहले आपको वहां पे रूम खाली नहीं करना है। बिना टीचर के इंस्ट्रक्शन का आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर कुछ भी ऐसा आप करते हैं तो सेम चीजें आपके साथ हो सकती है। ठीक है, तो ये गलती भी आपको वहां पे दोहराना नहीं है। अगली जो चीज यहाँ पे बताई गई है, कई बार क्या होता है कि बच्चे
गलती करते हैं, टीचर उनको पकड़ लेते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर को काट देते हैं। तो ये क्रॉस वगैरह, काट-कूट ये सब चीजें भी आपको नहीं करनी है, नहीं तो सेम सजा आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ अपने फॉर्मूला या जो भी चीजें हैं ये शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा भी आप करते हैं तो आपके साथ सेम चीजें दोहराई जा सकती है, सेम चीज आपको यहाँ पे सजा मिल सकती है। ठीक है, यानी ऐसा होता है कि मैथ में अगर कोई मैथ का चीज आप मतलब मैथ का कोई क्वेश्चन आपको बनाने आता है लेकिन उसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो आप सोचते हैं हम अपने अगल बगल से पूछ लेते हैं फॉर्मूला क्या है, फिर हम इसका सॉल्यूशन बना देंगे। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, फॉर्मूला भी आपको किसी और से नहीं पूछना है, नहीं तो सेम चीजें आपके साथ हो सकती है जैसा कि हमने बात किया। अगला जो चीज बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है ये कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं अगर पहले से आप कुछ लिख के लाए हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको वहां पे इंसर्ट नहीं करना है, नहीं तो सेम चीज आपके साथ हो सकती है। ऑल पेपर्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स ऑफ ऑल सेमेस्टर रिटन बाय द examining in that board examination will be cancelled and the candidate will be debarred of 2 more semester of board examination। ये जो पनिशमेंट है पहले से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका सारा पेपर तो कैंसिल किया ही जाएगा, इसके साथ साथ आपको 2 से ज्यादा सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। आगे भी सेम चीज बताई गई है, अगर आप बाहर से कुछ लेके आते हैं, ठीक है, और आंसर में आप वहां पे लगा देते हैं, या मान लीजिए कभी कभी क्या होता है बाहर से बच्चे को आंसर मिल जाता है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता है, बाहर से उन्हें आंसर मिल गया वो चीज वो टिक आउट कर लेते हैं। ऐसी गलती भी अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 सेमेस्टर तक डिवाइड किया जा सकता है और कैंसिल तो आपका एग्जाम होगा ही, तो आपको ये गलती भी नहीं करना है। यहाँ पे सेम चीजें बताई गई है 17 और 18 में, सेम चीज आपका यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आपको 2 सेमेस्टर बैक होने की बात की गई है, इसमें 4 सेमेस्टर बैक की बात की गई है, और यहाँ पे 18 नंबर में 6 सेमेस्टर बैक होने की बात की गई है। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, अगर आप ऐसी कोई भी गलती करते हैं तो आपको ये सजा मिल सकती है। ठीक है, अगला जो चीज है कि आपको पता है कि जिन बच्चों को यूएफएम लगता है तो उन्हें पूछा जाता है, उनके मोबाइल पे उनके ईमेल पे एक मेल आता है कि आपने ऐसी गलती क्यों की है। तो अगर ये सो कॉज नोटिस जो होता है अगर उसका रिप्लाई वो नहीं करते हैं, या फिर एग्जामिनेशन के दौरान वो पकड़ा जाते हैं कोई भी गलती करते वक्त और वो वहां से भाग जाते हैं, या फिर कोई एविडेंस उनके पास मिलता है, वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का, फाड़ने का, छिपाने का, फेंकने का, ऐसा कोई भी गलती करते हैं तो सेम चीज आपके साथ हो सकता है, आपके एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई आप गलत वर्ड का यूज करते हैं अपने आंसर पेपर में, कोई गलत फिगर बनाते हैं, स्केच ऐसा कुछ करते हैं, तो सेम चीजें आपके साथ हो सकती है। तो हमने यहाँ पे टोटल 20 चीजों के बारे में जाना और कुछ चीजें अभी बची हुई है, तो आपको वीडियो पे बने रहना है। आई होप थोड़ा सा पैसेंस आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पे कई सारी चीजों के बारे में बात किया, और भी कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं गुस्से में या फिर अपने टीचर से मिसबिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करना है, कई सारे सेंटर से ऐसा चीज सुनने को मिलता है। तो अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ आपको अच्छा बिहेव रखना है, ये नहीं कि मिसबिहेव करना है। तो आपको यहाँ पे फिर से यही चीज बोला जा रहा है, एग्जाम तो कैंसिल होगा ही, आपको 2 से ज्यादा सेमेस्टर में डिवाइड किया जा सकता है। अगला चीज यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए एक बार गलती करते हैं, टीचर आपको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं, किसी से मिसबिहेव करते हैं, तो सेम चीजें आपके साथ यहाँ पे दोहराई जा सकती है और यहाँ पे 2 से ज्यादा सेमेस्टर में आपको डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद बताया गया है कि आप अपने आंसर बुक को, ठीक है, जो आप लिखे हैं उसे आपको टीचर को देना है। ठीक है, अगर आप अपने साथ उसे लेके आते हैं तो आपको ये सजा मिल सकती है, आपको डिवाइड किया जा सकता है 2 से ज्यादा सेमेस्टर में। अगला जो चीज बताया गया है, आप अपने आंसर बुक को फाड़ नहीं सकते हैं, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ अगर आप करते हैं तो सेम चीजें आपके साथ हो सकती है, आपको 4 से ज्यादा सेमेस्टर में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला जो चीज है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो चीज है उसमें बताया गया है कि परीक्षा के जो भी नियम कानून है उसका उल्लंघन अगर आप करते हैं तो आपके सारे पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला चीज हम लोग देख लेते हैं। अगली जो चीजें बताई गई है इसमें बताया गया है कि आप अपने स्थान पे किसी और को एग्जाम देने नहीं बैठा सकते हैं। कोई अगर ऐसा करता है तो उनके साथ ये चीजें होगी, उन्हें 6 से ज्यादा सेमेस्टर में डिवाइड किया जा सकता है, यानी आपका डिप्लोमा फिर सोच लो आप क्या हो सकता है। अगली जो चीज यहाँ पे बोली गई है कि मिसबिहेव की बात तो हमने ऊपर कर लिया कि अगर आप अपने मतलब एग्जामिनेशन हॉल में टीचर के साथ मिसबिहेव करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने मतलब जो भी स्टाफ है वहाँ पे या फिर जो भी टीचर है वहाँ पे, अगर उनके साथ आप कुछ भी ऐसी गलत हरकत करते हैं तो भी आपके साथ सेम चीजें हो सकती है जो हमने ऊपर बात किया। ठीक है,
अगली जो चीज यहाँ पे बताई गई है, परीक्षा की कोई भी चीज को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपका अटेंडेंस रिपोर्ट हो या फिर कोई भी चीज, अगर आप उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो सेम सजा आपको मिलेगी जो हमने ऊपर बात किया। बस कुछ चीजें और यहाँ पे बच गई है, जल्दी से हम लोग इसे खत्म करते हैं। आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि काफी सारी चीजों के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। और भी कुछ चीजें बच गई है जिसको हम लोग अभी जस्ट कुछ मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। आगे जो बताया गया है, कुछ बच्चे लोकल होते हैं तो वो दिखाते हैं हम थोड़े लोकल हैं, यानी किसी से अगर मिसबिहेव करते हैं तो वो सोचते हैं कि बाहर उनको हम देख लेंगे। ऐसा भी बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट रहता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलता है या फिर ऐसे कोई बच्चे हैं, तो सेम सजा आपको यहाँ पे मिल सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर बात किया। ठीक है, तो चलिए अगला जो रूल यहाँ पे या फिर अगली जो चीज यहाँ पे बताया गया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगली जो चीज यहाँ पे बताई गई है, यानी 30 मिनट पहले आप निकल सकते हैं, लेकिन आपके टीचर का कंसर्न उसमें होना चाहिए, तो आप समय से ही निकलिए, ज्यादा अच्छा है। अगर आपका पेपर हो गया है तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर से रीचेक कर लीजिए, लेकिन समय से आपको निकलना है। अगर टीचर के कंसर्न से आप नहीं निकलते हैं या बगैर टीचर के कंसर्न के निकलते हैं, टीचर के वार्निंग देने के बाद भी आप ऐसी कोई गलती करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम चीजें आपके साथ हो सकती है, आपके एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगली जो चीज यहाँ पे बताई गई है, बस यहाँ पे 31, 32, 33 तीन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, सारा चीज हो चुका है। ठीक है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं जो कि एग्जामिनेशन ड्यूटी में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो ऊपर हमने बात किया था 6 सेमेस्टर आपको डिवाइड किया जा सकता है, ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आगे जो है अगला जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लीजिए दो बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं या फिर अगल बगल बैठे हुए हैं, अगर दोनों का आंसर सेम है और जो एग्जामिनर है वहां पे या फिर जो उस रूम में मौजूद है, जो टीचर मौजूद है, अगर वो क्लेम करते हैं कि आपने ये गलती की है, दोनों का आंसर सेम है, तो दोनों का यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो ऊपर हमने अभी तक बात किया है, कैंसिल पेपर कर दिया जाएगा। लास्ट का जो यहाँ पे रूल है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 33 नंबर पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। लास्ट का रूल ये है कि अगर कोई बच्चे 6 मिनट से ज्यादा बाहर रहते हैं, जैसा कि आपको पता है आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट ऐसा टाइम वगैरह दिखाया जाता है। आपके सेंटर पे ऐसा कुछ होता है कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप 6 मिनट से ज्यादा बाहर रहते हैं तो भी अगर टीचर चाहे तो आपको अनफेयर मीन्स कर सकते हैं, यानी टीचर ये चीज रिपोर्ट कर सकते हैं कि आप कोई गलत चीजें, हो सकता है कोई चीट पुर्जा या फिर कोई ऐसी चीजें कर रहे हो जो कि एग्जामिनेशन के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए, तो भी वहां पे अनफेयर मीन्स आपका रिजल्ट जा सकता है, आपका एग्जाम को कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो टोटल हमने यहाँ पे 33 चीजों के बारे में बताया, यानी आप कुछ भी छोटी बड़ी गलती भी करते हैं तो जस्ट यहाँ पे आपका एग्जाम कैंसिल करने की बात कर दी गई है। यानी कोई भी गलती आपके एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। बोर्ड आप देख सकते हैं आप कितना ज्यादा सख्त हो गई है आपके एग्जाम को लेके। पहले होता था कि आप रूम में अगल बगल से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले सकते हैं, स्केल ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि फॉर्मूला भी आप एक दूसरे को नहीं बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल 33 रूल्स के बारे में जाना, जो कि कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि अभी जस्ट आपका एग्जाम होने वाला है। आपको ये रूल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कौन सा ऐसा रूल है जो कि आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए इसमें, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट आपको यूट्यूब से पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाते हैं और बिल्कुल सही जानकारी आपको वहां पे दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।